अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे आप सब लोग नाज़रीन। ये आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ इसका टॉपिक है एकदम सिंपल वीडियो है जिसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। उसका टॉपिक का नाम है कंप्यूटर। ठीक है, हमेशा जो है ना हम बचपन से सुनते आए हैं कंप्यूटर कंप्यूटर कंप्यूटर, व्हाट इज़ कंप्यूटर। ठीक है, तो मैं एकदम आसान भाषा में आप लोगों को कंप्यूटर के बारे में एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। ठीक है, तो कंप्यूटर का मतलब क्या है कि व्हाट इज़ कंप्यूटर। कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ठीक है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें हम सब जो है ना बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है ना, एग्ज़ाम्पल अगर हमको कुछ मैथ्स करना है, कैलकुलेशन करना है तो हम वो कंप्यूटर पे कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमको कुछ ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग करने का है वो भी कंप्यूटर पे कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमको बहुत सारी चीज़ें जो हाथ से आदमी इतना परफेक्शंस नहीं आ सकता, लेकिन वो जब वो कंप्यूटर पे करता है तो पूरा परफेक्शंस के साथ कर सकता है। ठीक है, तो अभी आज मैं अब जो मैं इंट्रोडक्शन कंप्यूटर का चालू करने वाला हूँ, ठीक है, उसमें जो है बेसिक कंप्यूटर के बारे में है। ठीक है, कंप्यूटर होता क्या है, कंप्यूटर में क्या क्या चीज़ें होती है। ठीक है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें 4 पार्ट होते हैं। एक है मदरबोर्ड जो उसका मेन बोर्ड होता है, दूसरा है हार्ड डिस्क जो वो उसका स्टोरेज एलिमेंट होता है, जो उसमें डेटा को स्टोर करके रखा जाता है। ठीक है, एक होता है मेमोरी जो स्पीड देता है, और एक होता है सीपीयू जो बेसिकली उसका ब्रेन कहा जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, तो 4 पार्ट के ऊपर कंप्यूटर डिपेंड करता है। नंबर 1 मदरबोर्ड, सेकंड रैम, थर्ड रैम मतलब मेमोरी, हार्ड डिस्क बोलते हैं रोम, फोर्थ वन होता है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो उसका दिल है, हार्ट है उसका। ठीक है, ये 4 चीज़ों पर से मिलकर कंप्यूटर बनता है। ठीक है, और आप लोगों को तो इसका इस्तेमाल ऑलरेडी मालूम है। ठीक है, ये तो एकदम बेसिक है, राइट। हम बैंकिंग सिस्टम में इस्तेमाल करते हैं, मेडिकल सिस्टम में इस्तेमाल करते हैं, एरोनॉटिकल सिस्टम्स में इस्तेमाल करते हैं, राइट। एजुकेशन पर्पज़ के लिए हम उसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो अभी बेसिकली कंप्यूटर का इस्तेमाल अनलिमिटेड हो गया है, उसकी कोई लिमिटेड नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर कंप्यूटर का स्ट्रक्चर आप समझ जाएंगे तो आप आगे की चीज़ समझ जाएंगे। ठीक है ना, अगर आप देखेंगे तो जो आपका ये है लैपटॉप है वो भी एक कंप्यूटर है, जो आपका फ़ोन है वो भी एक कंप्यूटर है। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, इसमें हर चीज़ है ना, जो मैंने 4 पार्ट बताया ये सब चीज़ें होती है बेसिक एकदम। ठीक है, क्या क्या बेसिक है, एक मेमोरी, मदरबोर्ड, रैम, हार्ड डिस्क और सीपीयू, ये एकदम बेसिक चीज़ है। ठीक है, अगर आप इसको समझ लेंगे तो आप जो है ना कंप्यूटर कोई भी चीज़ को आप कंप्यूटर बोल सकते हैं जिसमें ये चीज़ें पाई जाती है। ठीक है, अब मैं इसको आस्ते आस्ते चल के जो है ना इसके एक एक डेफिनेशन पे आता हूँ। ठीक है, उसका पहला है जो मदरबोर्ड होता क्या है। ठीक है, मदरबोर्ड होता है जहाँ पे जो चीज़ें हैं, जहाँ पे चीज़ें जो है वो बिल्ड होती है। ठीक है ना, जैसे एग्जांपल कोई चिप है, चिप कहाँ पे रखी होगी, हवा में तो नहीं रखी रहती। ठीक है ना, वो मदरबोर्ड के ऊपर ही होती है। रैम है, रैम कहाँ पे रखा रहेगा, रैम जो है मदरबोर्ड पे रखा रहता है। ठीक है, साउंड कार्ड है वो कहाँ रखा रहेगा, वो भी मदरबोर्ड के ऊपर ही रखा रहता है। ठीक है, तो मदरबोर्ड जो है ना इसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर मदरबोर्ड ख़राब हो गया तो पूरा सिस्टम ख़राब हो गया। ठीक है, सेकंड बात करते हैं हम लोग उसके रैम के बारे में। रैम जो होता है उसका रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। उसका काम ये है कि जो भी उसको टास्क देते हैं ना वो फटाफट काम कर देते हैं। जैसे एग्जांपल आपने उसको बोला कैलकुलेट करो 2 नंबर्स को। ठीक है, वो पहला नंबर उठाया, दूसरा नंबर उठाया, सीपीयू को दिया जो उसका ब्रेन है, सीपीयू उसका मैसेज किया जो उसका आउटपुट ला के दे दिया, मेमोरी ने उसका आउटपुट दिखा दिया, डेट इज़ 4, 2 + 2 4। तो ये मेमोरी का काम होता है स्पीड अप करना। ठीक है ना, इसी तरह जो काम होता है हार्ड डिस्क को बोलते हैं रोम, रैंडम रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, वो मेमोरी से हमेशा रीड करते रहते हैं। ठीक है, रोम क्या करता है, बेसिक हार्ड डिस्क क्या करता है, जो भी डेटा हम लोग उसको देते हैं
वो डेटा जो है ना उसको सेव करते रहता है। कुछ भी हम लोग देंगे ना उसको, जो भी टास्क देते रहेंगे वो टास्क को ना अपने आप में सेव करते रहेगा, ठीक है ना। तो जितना उसके पास में कैपेसिटी होगी उतना वो सेव करते रहेगा, ठीक है। इसका जो फाइनल काम करता है वो है CPU। जितना CPU आपका फास्ट रहेगा, ठीक है, उतना मेमोरी आपका जो मेमोरी है वो इतना इंगेज होगा, ठीक है, और उतनी स्पीड से जो है ना वो डेटा को सेव करने लगेगा हार्ड डिस्क में, ठीक है। तो ये चारों चीज़ें जो है ना वो एक साथ एक से एक कनेक्टिविटी है, राइट। तो CPU जो है ना, CPU का काम क्या है, वो ब्रेन का काम करता है, राइट। जो भी कुछ करते हैं वो सेंट्रल प्रोसेस यूनिट में जाता है, ठीक है। जैसे कुछ भी कैलकुलेशन है, कुछ भी है, राइट, और कुछ मैनिपुलेशंस है, कुछ भी सॉफ्टवेयर्स वगैरह है, कुछ भी जो है ना वो सेंट्रल प्रोसेस यूनिट से ही एक्सेस होता है, ठीक है। तो अभी ये जो मैं आपको जस्ट बताया, एक्चुअल में ये एकदम लेमन पर्पस के लिए है, राइट, और जस्ट बेसिकली अंडरस्टैंड पर्पस के लिए है। जिसको कंप्यूटर नहीं आता वो क्या चीज़ है, बस 4 चीज़ समझ ले, वो उसको कंप्यूटर पूरा आ जाएगा। क्या 4 चीज़ में क्या मैंने बताया, एक है मदरबोर्ड, एक होता है एक मदरबोर्ड, एक रोम हार्ड डिस्क, एक होता है रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, और एक फोर्थ होता है CPU, चौथा है CPU दैट इज़ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगर आप इतना समझ जाएंगे तो ये 4 चीज़ों को समझ जाएंगे तो आपको कंप्यूटर आ गई, ठीक है ना। ये 4 चीज़ें मोबाइल में भी होती है, ठीक है ना। जब भी आप मोबाइल ख़रीदने जाते हैं तो आप क्या पूछते हैं उसको कि कितनी स्पीड से चलता है, यानी कितनी रैम है, ये कितना सेव कर सकता है, यानी कितनी GB का डेटा है उसके पास में, ठीक है ना। ये सब हम पूछते रहते हैं, ठीक है। ये एकदम सिंपल है, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला मैं इसी तरह आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन थोड़े वक्त पे देते रहूँगा इंशाल्लाह। आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लो इंशाल्लाह, और भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको अगले वीडियो पे दूँगा। चलिए, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।